इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारत में करीब 36 लाख खातों को बैन कर दिया है, यानी कि उन्हें ब्लॉक कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी अकाउंट स्पैम कॉल्स कर रहे थे और गलत इस्तेमाल इन अकाउंट्स का हो रहा था। जो जानकारी दी गई है केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, तो उसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने व्हाट्सएप से ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा जो कि स्पैम कॉल्स पर ज़्यादा काम कर रहे थे और जो कि स्कैम्स और फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। तो व्हाट्सएप ने जब ऐसे खातों की जांच की तो 36 लाख व्हाट्सएप अकाउंट शुरुआत में ही ब्लॉक कर दिए गए हैं। यानी कि व्हाट्सएप पर आपको स्पैम कॉल आनी या फिर आपको गलत तरीके के लुभावने मैसेजेस आने और आपके पैसे लूटने या फिर आपको बेवकूफ़ बनाना, ये वो चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप के जरिए इस समय हो रही है। और सरकार ने व्हाट्सएप से जवाब भी मांगा है कि कैसे भारतीय लोगों का जो फ़ोन नंबर है, जो डेटा है, वो विदेशी लोगों के पास लीक हुआ है। क्योंकि बहुत से विदेशी फ़ोन नंबर हैं जिसमें +62 है, +84 है, +251 है, +60 है, +254 है। और ये नंबर वियतनाम, मलेशिया, अलग अलग जो देश है वहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं और वहाँ से फ़ोन कॉल्स जो है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को भारत में आ रहे हैं। ये पूरा मामला ऐसा था जिसे सरकार ने काफ़ी, मैं ये कहूँगा कि ज़ोर शोर से व्हाट्सएप के समक्ष उठाया और व्हाट्सएप ने फिर जब इस मामले की जांच की तो 36 लाख व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। यानी कि 36 लाख व्हाट्सएप अकाउंट ऐसे हैं जो कि ब्लॉक हो चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि वो लोगों को चूना लगाएं, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और व्हाट्सएप के ज़रिए जो उनकी कॉल है उन्हें लगता है रिकॉर्ड नहीं होती है और आम लोगों तक बड़ी आसानी के साथ उनकी पहुंच हो जाती है। और कुछ लोग जो शरीफ लोग होते हैं या फिर ऐसा कहें कि जो ज़्यादा एडवांस नहीं हुए होते हैं, जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो उनकी लुभावनी बातों में फंस जाते हैं और फिर अपना उनका नुकसान हो जाता है। और इसी सब पर ये जो स्पैम कॉल्स हैं जो कि आजकल भारत में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर G20 की मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर भी बहुत सी इस प्रकार की स्पैम कॉल्स आ रही हैं जो कि गलत, जिनमें रिकॉर्डेड कॉल्स हैं जो कि मिसलीडिंग का, मैं ये कहूँगा, कॉल्स है। लेकिन ये सारे कॉल विदेशों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डेटा है वो ऐसा लगता है कि शायद लीक हुआ है। लेकिन जो अकाउंट यहाँ भारत में है और जो भारत में बैठकर अपना व्हाट्सएप गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है कि 36 लाख ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट ही ब्लॉक हो चुके हैं जो कि स्पैम कॉल्स में या फिर फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। यदि आपके पास, आप भी अगर व्हाट्सएप यूज़र है और आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल इसी मकसद के लिए अगर आपने रखा है, तो इस बात को लेकर थोड़ा आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। दरअसल व्हाट्सएप का अकाउंट जिस वक्त ब्लॉक होता है तो उस नंबर पर दोबारा व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं होता है। यानी कि आप एक नई सिम लेंगे और उस नंबर पर आप व्हाट्सएप का जो इंस्टॉलेशन है वो करेंगे, लेकिन जिस नंबर पर व्हाट्सएप ने आपको ब्लॉक कर दिया है उस नंबर पर दोबारा व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए व्हाट्सएप ने ऐसे 36 लाख खातों को पूरा ब्लॉक कर दिया, यानी कि उन्हें जो है वो बैन कर दिया कि उस नंबर पर अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी कि 36 लाख यूजर्स ऐसे थे जो कि अपने व्हाट्सएप से स्पैम कॉल कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, लोगों को गलत मैसेजेस भेज रहे थे और उनके पैसे लूटने की या फिर किसी और मकसद से उनके साथ फ्रॉड कर रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी है कि व्हाट्सएप से भी जवाब मांगा गया है कि जो विदेशों से फ़ोन कॉल आते हैं वो क्या व्हाट्सएप के एंड से क्या भारतीयों का डेटा लीक हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप के पास जो भारतीयों के नंबर हैं वो नंबर विदेशों में जो बैठे हुए हैकर्स हैं, स्पैमर्स हैं, उनके पास किस प्रकार से पहुंचे हैं कि वो लगातार फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप अब इस पर क्या आगे एक्शन लेगा या क्या उसका रिप्लाई होगा, क्या जवाब होगा, वो फिलहाल अभी तक नहीं आया है। लेकिन बड़ी कार्रवाई यहाँ पर यह की गई है कि 36 लाख व्हाट्सएप अकाउंट जो हैं वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि वो लोगों को गुमराह ना कर सकें। नमस्कार।